सभी बच्चों बेटा ये सर का प्रणाम। ठीक है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, लेकिन उस पर कुछ रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखे थे, तो उससे बेस्ड या उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर दिया हो और हम उससे पूछे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन किस में करना हो, मोर स्टेबल फॉर्म में। हमको कोई कैटायन दिया हो, कार्बोकैटायन क्या हो दिया हो, और उसको मोर स्टेबल फॉर्म में रीअरेंजमेंट करना, तो कैसे करेंगे बेटा। या उसका मोर रीअरेंजमेंट में करने के बाद, यानी कि उस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ये हम लोग देख ले बेटा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक बेटा, तो ये कुछ सवाल अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं कैसे किया जाएगा। अगर पूछ रहा आपसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन मान लिया जाएगा कोई रिएक्शन करा रहे हो, फर्स्ट जनरेट कार्बोकैटायन यही बना हो, तो क्या रीअरेंजमेंट कराना है या नहीं कराना है। अगर कराना है तो इसका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा बेटा, और जो मोर स्टेबल बनेगा वही अक्सर हमेशा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो ये बात अगर हम सीख गए तो बाकी रिएक्शन बहुत आसान हो जाता है सब कुछ करना। तो हमको ये चेक करना है कि जो हमारा कार्बोकैटायन है बेटा, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, अगर कराना है तो इसका मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा बनेगा, ये हम लोग देख लें। तो चेक करते हैं बेटा। मान लिया जाए, सपोज करो आपके पास सवाल है मेथाइल कार्बोकैटायन, क्या दिया है मेथाइल कार्बोकैटायन, तो क्या रीअरेंजमेंट की आवश्यकता है हमें बेटा, तो हम क्या लिखेंगे नो। इससे स्टेबल तो कुछ बन ही नहीं सकता, फिर जो है वही रहेगा। कहीं इधर उधर कोई भी ग्रुप शिफ्टिंग या बॉन्ड शिफ्टिंग कुछ भी करेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, तो यहाँ नो। यहाँ बेटा बहुत होगा, हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आते पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ से एच को शिफ्ट करके यहाँ कर दिए तो फिर वही बन जाएगा, तो ये भी यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी लिख देंगे नो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं बेटा। यहाँ बेटा देखो, यहाँ अल्फा एच कितना दिया हुआ है 2, ये हाइड्राइड है, क्या H माइनस शिफ्ट हो जाए, अगर 1-2 हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग हो जाए, इसमें क्या हो जाए 1-2 हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग हो जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा। और यहाँ अल्फा H कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 3 3 6 6 अल्फा H, कितना हो जाएगा 6। तो अगर नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और ये अगर कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होकर इस फॉर्म में जाएगा, क्योंकि यही क्या है मोर स्टेबल फॉर्म है इसका। इज इट क्लियर। तो इस कार्बोकैटायन का मोर स्टेबल रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, ये वाला। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखिए तो अल्फा H कितना है 2, क्या यहाँ H है, जी हाँ, 1-2 H माइनस शिफ्टिंग करा दे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये बन गया और ये आ जाएगा। ठीक है, गुड। अब यहाँ कितने अल्फा H मिल रहे हैं, अल्फा H यहाँ मिल गया हमको 5, 3 2 5, तो अल्फा H बढ़ रहा है, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। इज इट क्लियर। तो ये हमारा मोर स्टेबल फॉर्म होगा। तो अगर ये कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है हमारे रिएक्शन में, तो रीअरेंज होकर इस फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि यही इसका मोर स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ अगर बेटा दिया है, अच्छा मान लिया ये बनता तो क्या ये रीअरेंजमेंट में जाता, नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो कहाँ जाएगा बेटा, या तो यहाँ से यहाँ जाए, या तो यहाँ से रीअरेंज होकर कहाँ जाता है यहाँ, तो भी कोई अल्फा H में कोई चेंज होता नहीं, और नहीं चेंज होता तो फिर क्यों जाएगा। अगर एक भी अल्फा H का डिफरेंस आता तब भी जाता, लेकिन ये फिर नहीं जाएगा। यहाँ बेटा, यहाँ अगर हम बात करें, एक मिनट बेटा, दिख रहा है, हाँ चलो, अगर हम यहाँ देखें बेटा, तो यहाँ क्या, यहाँ अल्फा H कितना दिख रहा है, अल्फा H की बात करें हम लोग तो यहाँ 2 है, क्या यहाँ से एक H रीअरेंज करा सकते हैं ऐसे ऐसे, तो हमारे पास जो बनेगा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। गुड। तो अल्फा H यहाँ कितना मिल गया, यहाँ अल्फा H 3 और 1 4 मिल गया। ये बात क्लियर हो गया, क्या मिल गया 4 अल्फा H।
बेटा हम यहाँ थोड़ा सा जगह बना लें ताकि हम लोगों को सवाल करने में क्या हो जाए, आसानी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ से रीअरेंजमेंट होकर ये मोर स्टेबल फॉर्म, यहाँ से रीअरेंज होकर ये मोर स्टेबल फॉर्म। हम इन दोनों इन चारों को हटा रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए थोड़ा सी जगह, तो थोड़ा अगर जगह मिल जाए तो सही हो जाएगा। ठीक, ये बन गया, यानी यहाँ से रीअरेंज होकर ये बना। अब ध्यान से देखो बेटा, हमेशा बताए थे 1 to शिफ्टिंग होगा, क्या इसके बगल में H है, ठीक है, H को हम यहाँ से माइग्रेट करा दे, यानी 1 to H माइनस शिफ्टिंग करा दे। हम लिख नहीं रहे हैं बार बार, इसे आपको क्लियर पता है। अगर यहाँ शिफ्टिंग कराते तो क्या मिल जाएगा, अब ये हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसे, और अल्फ़ा H यहाँ हो जाएगा 3 3 6 2 8। तो जैसे जैसे बताए थे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कंटिन्यूसली तब तक चलेगा जब तक वो मोर स्टेबल फॉर्म में पहुंच ना जाए। अच्छा, दूसरी क्या कंडीशन बताए थे, हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार स्टेबल है फिर लेस स्टेबल, फिर स्टेबिलिटी अचीव कर रहा हूँ, मोर स्टेबल फॉर्म में जा रहा हूँ, तो नहीं जाएगा बेटा। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो, तो आई होप ये सवाल हो गया होगा। पाँचवा भी हटा दें, समझ गए होंगे। चलो, यहाँ अगर बात करें हम बेटा तो क्या देखेंगे, ध्यान से देखो, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है? जी हाँ, यहाँ H है, देखो ध्यान से। अगर ये यहाँ से यहाँ 1 to शिफ्टिंग हो जाए तो क्या बन रहा होगा, हमारे पास बन रहा होगा कुछ ऐसा। अल्फ़ा H यहाँ मिल जाएगा हमको 3 2 5, ठीक। तो यहाँ अल्फ़ा H कितना था, यहाँ बेटा अल्फ़ा H 2 था, यहाँ कितना मिल गया 5, तो जा रहा है, ठीक है। क्या यहाँ से रीअरेंज होके यहाँ जाएगा, करा सकते हैं तो करा दें हम लोग, ये यहाँ से यहाँ करा दिए, ठीक है। अब 1 to H माइनस हम लिखना है, बार बार आपको पता होना चाहिए, ये याद रहे। अगर यहाँ से रीअरेंजमेंट हम लोग करा रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये वाला। अब ये कार्बोकैटायन देखें तो अल्फ़ा H कितना मिल रहा है, 2, यहाँ अल्फ़ा H कितना मिला था, 5। अब नो डाउट यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ जाता, मिथाइल शिफ्ट होके अब यहाँ क्या है 1 to मिथाइल शिफ्टिंग करा दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, ये, यानी कि ये, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा क्या आपके पास, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये बन जाएगा। अल्फ़ा H यहाँ कितना मिल रहा होगा, अल्फ़ा H मिल जाएगा 3 3 6 1 7, क्या मिल गया 7। लेकिन बात वही है, नो डाउट यहाँ 5 अल्फ़ा H, यहाँ ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो रहा है। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है रीअरेंजमेंट का? जी नहीं। ये अगर यहाँ चला गया रीअरेंज होके तो फिर आपका यही मोर स्टेबल है, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, ये यानी कि इससे होते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब ये गलत रीअरेंजमेंट है। हमारा जो एक्चुअल रीअरेंजमेंट था इसका क्या था बेटा, हटा दें इसको, बात क्लियर हो गया। क्यों यहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि लेस स्टेबल फिर मोर स्टेबल में जा रहा है, और जबकि यहाँ 5 अल्फ़ा H यहाँ 2 अल्फ़ा H मिला इसके हाइड्रेट शिफ्टिंग से, तो दोबारा ये रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा और यही ये स्टॉप हो जाएगा। जो भी रिएक्शन होना होगा इस कार्बोकैटायन से मेजर डिसाइड होगा, ना कि ऊपर जो बनाए थे वो वाला। ये बात क्लियर है। तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होकर इसी में जाएगा, इसके अलावा नहीं होगा कुछ। ये बात क्लियर है। चलो फटाफट बेटा, ये हो गया। क्योंकि हम मिटाते भी चलेंगे, जल्दी जल्दी इरेज करेंगे, ठीक है। चलो ये बताओ, यहाँ देखो अल्फ़ा H कितना मिल रहा है, ठीक है 3। क्या यहाँ से देखो हाइड्राइड तो है नहीं, लेकिन मेथाइल तो शिफ्ट हो सकता है ना ऐसे, और मेथाइल अगर शिफ्ट हो गया तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात को समझो। और यहाँ अल्फ़ा H मिल जाएगा हमको 7, 3 3 6 1 7। तो 3 अल्फ़ा H एल्काइल मेथाइल के शिफ्ट होने से क्या मिल गया हमको, 7 अल्फ़ा H, तो जाएगा। यानी इस कार्बोकैटायन का मोर स्टेबल रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा। इज इट क्लियर? क्लियर। चलो यहाँ देखो बेटा, इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ H है, H को हम शिफ्ट करा दिए ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। तो यहाँ अल्फ़ा H 0 था, सॉरी 2 था बेटा, ये था ना 2 अल्फ़ा H। यहाँ अल्फ़ा H कितना मिल गया अब हमको, अल्फ़ा H मिल गया 3, तो ये जाएगा।
यानी ये रीअरेंज होके इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, गुड। यहाँ देखो क्या रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनता बेटा, बहुत होता ये बनाते, यानी अल्फ़ा एच जहाँ हमको 6 मिल रहा था, अब अल्फ़ा एच यहाँ मिल रहा है 2, तो क्या जाएगा, तो ये रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा, यही फॉर्म रह जाएगा। दिख रहा है बेटा ये वाला कि नहीं, ध्यान से दिख रहा है बेटा। चलो बात क्लियर है, ठीक है, हटा रहे हैं इसको। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ही आसान होता है, ध्यान से देखो बेटा। अगर हम यहाँ देखें तो क्या रीअरेंजमेंट होगा, हाँ, यहाँ से अगर फिनाइल शिफ्ट करा दे 1 to pH माइनस शिफ्टिंग तो बन जाएगा PH C PH और यहाँ क्या जाएगा CH2 और PH। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो रेजोनेंस भी मिल रहा है और अल्फ़ा एच भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस मिलने से ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू किसके, इसके। ठीक है, ऊपर से इसका तो माइनस आई भी लगता, खैर उससे नहीं मतलब, हमको रेजोनेंस मिल गया मोर स्टेबल। यहाँ क्या ये जाएगा, नहीं, ये तो खुद में मोर स्टेबल बेटा, तो यहाँ लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट। यहाँ कोई अगर ये कार्बोकैटायन रिएक्शन में बन गया तो यहाँ हमको कुछ भी रीअरेंजमेंट कराने की आवश्यकता फिर नहीं है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रहे बेटा। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो रही है, यानी ये रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा। ये देखो ध्यान से, अगर यहाँ से देखे बेटा और ये यहाँ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए बेटा, तो क्या बन जाएगा, क्या यहाँ बेटा ऐसे हम लोग बना पा रहे हैं कुछ, ये देखो, और ये आपके पास बन रहा होगा CH2 और ये रीअरेंजमेंट होके यहाँ आ गया और ये CPM बन गया बेटा। ये CPM नहीं था, ये बन गया CPM, है ना, डाईसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल। ठीक है, तो ये CPM बन रहा है और CPM की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बताए थे। तो ये आपका रीअरेंज होके बेटा इसमें जाएगा और यही हमारा मोर स्टेबल फॉर्म है। क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता था, ये यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ जाता, नहीं, तो एक मोनो बन जाता ये, यानी एक ही साइक्लोप्रोपाइल यहाँ मिलता है इसको। ठीक है, तो आपका यही मोर स्टेबल फॉर्म है। यहाँ से तो अभी तो देखे थे, ये ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा एच 8 अल्फ़ा एच 0, यही इसका मोर स्टेबल फॉर्म। इज इट क्लियर, ठीक है। यहाँ अगर देखें बेटा तो क्या रीअरेंजमेंट होगा बेटा, लेकिन यहाँ कौन जाएगा, तो आपको बताए थे हमको क्या चेक करना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ बेटा जनरली हम किसको माइग्रेट कराएंगे, एथाइल को, ना कि मेथाइल को। तो एथाइल माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा एच मिल गया 8, यहाँ अल्फ़ा एच था 0, तो यही इसका मोर स्टेबल फॉर्म होगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही बेटा, कि अगर कोई कार्बोकैटायन बनेगा तो यही नहीं रिएक्शन होगा, वो रीअरेंज होकर कहाँ जाएगा, अपने मोर स्टेबल फॉर्म में जाएगा, फिर वहाँ से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो अगर हमको रीअरेंजमेंट करना आता है तो बिल्कुल आसान है, फिर कोई दिक्कत होने वाली आगे नहीं है। चलो आई होप बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको भी हटा लेते बेटा। नेक्स्ट देखो, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, तो ध्यान से देखो, H है यहाँ 1 2 H माइनस शिफ्टिंग करा दिया हम, तो क्या बना होगा यहाँ, ये बन गया। तो अल्फ़ा एच बढ़ रहा है, यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया 5, 2 से 5 हो रहा है, ये आपको पता है। क्या आगे भी हो सकता है बेटा, तो चलो चेक तो कर ही ले हम लोग, आप देख के नहीं जाओगे ऐसे, वैसे एक बार ज़रूर चेक करोगे। तो यहाँ अल्फ़ा एच कितना मिला है, अल्फ़ा एच यहाँ मिला 3, 2 1 3, अल्फ़ा एच यहाँ कितना मिला बेटा 3 2 5, अल्फ़ा एच यहाँ कितना मिला बेटा 2। तो जो हमारा कार्बोकैटायन जब बना था तो अल्फ़ा एच 2 था, लेकिन रीअरेंजमेंट किया तो अल्फ़ा एच कितना मिल गया 5, फिर रीअरेंजमेंट अगर करा दिए तो अल्फ़ा एच कितना मिल गया 3। तो सीधी सी बात, बस यही स्टॉप कर दो बेटा। अगर अल्फ़ा एच घट गया तो इसका मतलब ये आगे नहीं जाएगा और यही हमारा मोर स्टेबल
फॉर्म होगा। यानी इस कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से यही हमारा मेजर बनेगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है? चलो तो हटा दे, इसको भी हटा दे बेटा। ठीक, इस सवाल को ध्यान से देखो। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है? क्या यहाँ हो सकता है? चलो करा के देखते हैं। ये आ गया, ये आपके पास क्या बना बेटा, ये, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा एच यहाँ कितना मिल गया हमको, 3 2 5। अल्फा एच यहाँ कितना मिला, 2 1 3, 2 1 3। तो जाएगा 5 अल्फा एच से 3 में जाएगा? नहीं जाएगा बेटा। तो ये नहीं बनेगा और यही हमारा मोर स्टेबल फॉर्म होगा। सीधी सी बात। इज इट क्लियर? बातें क्लियर हो रही हैं? जैसे इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखो बेटा, इसको देखें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ या तो इधर जाएगा, इधर जाए, सिमेट्रिकल है, कहीं किधर भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इधर से इधर ले जाएं तो अल्फ़ा एच क्या होगा बेटा, देखो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि काफ़ी दूर है कि यहाँ से जाएँ तो इंडक्टिव इफेक्ट देख के हम चले जाएँ। अल्फ़ा एच यहाँ 2 2 4, यहाँ से जाते हैं बेटा यहाँ तो अल्फ़ा एच 2 2 4, तो क्या जाएगा, बोलो? नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, नो रीअरेंजमेंट। ये हमारा मेजर बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? यहाँ से बेटा अगर ये इधर से इधर आए या इधर से इधर, तो कोई जहाँ है बेटा अल्फा एच, तो यहाँ कितना मिल रहा है, 4 2 2 4। अगर हम रीअरेंजमेंट करा भी देते हैं तो बहुत होगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा एच के निकल के शिफ्ट होने में, तो यहाँ आ जाएगा, तो अल्फा एच मिल जाएगा हमको 3, जो कि सही नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ नो रीअरेंजमेंट। ये बात याद रहे, नो रीअरेंजमेंट। इस केस में देखो, इस केस में एच को अगर हम माइग्रेट इस तरीके से करा दें तो हमारे पास कुछ ऐसा कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। अल्फ़ा एच जहाँ 3 था, ये अल्फ़ा एच यहाँ हो गया 2 4 3 7, तो ये बनेगा। यानी ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होके इस मोर स्टेबल फॉर्म में आएगा। बात क्लियर हो रही होगी? बात क्लियर हो रही बेटा? ये दोनों रीअरेंजमेंट नहीं गए, लेकिन ये रीअरेंजमेंट में गया है बेटा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर यहाँ हम ऐसे पूछें कि देखो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, ठीक है, अगर हम इस एच को माइग्रेट कराते और यहाँ लाते तो केवल अल्फ़ा क्या मिलेगा, अल्फ़ा, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर ये बेटा शिफ्ट होके यहाँ आ जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, OMe, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ वाला शिफ्ट कराते एच को तो क्या मिलता बेटा, ये मिलता। तो यहाँ सिर्फ अल्फ़ा एच मिलता 3 3 6 1 7, सॉरी 3 3 6 2 8। यहाँ क्या मिलता, अल्फ़ा एच तो 2 ही मिले, लेकिन ये मिल गया क्या, पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर अल्फ़ा इफेक्ट जो बताए थे, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन सब पे डोमिनेट करेगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग मतलब रेजोनेंस मिल गया बेटा, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज इधर ना जाके इधर आना पसंद करेगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज किधर भागना चाहता है, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर के बगल में, ना कि अल्फ़ा एच के पास। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये ऐसे आ जाए, यहाँ आ जाए, माइग्रेट करा दिए, माइग्रेट करा दिए बेटा। यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं था, एल्काइल एल्काइल ही था, तो इसका मतलब क्या बन गया, तो अल्फ़ा एच बढ़ रहा है, यही मोर स्टेबल। क्या होगा, ये मोर स्टेबल। यहाँ देखो, यहाँ से अगर देखा जाए तो एच माइग्रेट करके यहाँ जाए, ठीक है, आएगा ही बेटा। इस तरीके से देखें तो ये बन जाएगा, अल्फ़ा एच देखने में ही लग रहा है बढ़ा है, तो ये आपका मोर स्टेबल फॉर्म होगा। यानी अगर ये कार्बोकैटायन बनता तो रीअरेंज होकर इसमें आ जाएगा, लेकिन ये पहले बनता तो इसमें रीअरेंज नहीं होता, क्योंकि यही मोर स्टेबल फॉर्म है। ये बात क्लियर है? कॉपी करो बेटा फटाफट। ठीक है, तो ये भी कार्बोकैटायन को अगर हम बात करें बेटा तो रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे, ध्यान से देखो। चलो, क्या ये रीअरेंजमेंट में जाएगा?
जाएगा। तो क्यों जाएगा यार, अगर इसको लोन पेयर का पहले से ही स्टेबिलिटी मिल रहा है तो लोन पेयर को तो छोड़ के नहीं जाने वाला पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो, लोन पेयर को छोड़ के जाने वाला नहीं। तो यहाँ क्या लिख दें, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। तो क्यों नो लिख रहे हैं, समझ जाओ बेटा, नो रीअरेंजमेंट। सेम कंडीशन यहाँ, क्या ये भी जाएगा बेटा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर का तो बाइक बॉन्डिंग मिल रहा है, तो यहाँ भी लिख देंगे नो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा बेटा। ठीक है, यहाँ बेटा देखो दो बातें थी, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ भी जा सकता था ड्यू टू हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, लेकिन यहाँ से यहाँ भी आ सकता था ड्यू टू हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। आपको डिसाइड करना किधर जाएगा। तो आपको तो ये पता है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा अगर वो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर के बगल में हो। तो जाहिर सी बात है लोन पेयर का यहाँ मिलेगा स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर लोन पेयर का स्टेबिलिटी मिल गया तो इसका मतलब ये शिफ्ट करेगा ना कि ये हाइड्राइड। तो यहाँ इस तरीके से 1 2 ये आ जाएगा शिफ्टिंग, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा हिल गया था, चलो ठीक है दिख रहा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया बेटा, ये हो गया मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये कार्बोकैटायन अगर बनता है तो रीअरेंज होकर किस में जाएगा बेटा, ये हमारा मोर स्टेबल फॉर्म होगा। यहाँ देखो, यह हमारा पॉजिटिव चार्ज है। चलो देखते बेटा, इधर भी एच है, इधर भी एच है, तो इधर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा एच कम मिलेगा, यहाँ जाएगा तो अल्फा एच ज़्यादा। तो 1 2 H माइनस शिफ्टिंग पहले यहाँ करा दें हम लोग। अच्छा, यहाँ 1 2 H माइनस शिफ्टिंग अगर करा दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है अल्फा एच ज़्यादा मिल रहा होगा, आप देख लीजिएगा अल्फा एच ज़्यादा है, लेकिन यहाँ अल्फा एच का स्टेबिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर फिर एक हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग हो जाए ऐसे, तो जो हमारा बनता बेटा वो क्या मिल जाएगा, O इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो तुरंत अल्फा इफेक्ट की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। जाहिर सी बात है इसका मतलब ये कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन के दौरान यहाँ बन के निकला मिला था, वो रीअरेंज होते हुए कहाँ आएगा, यहाँ, और रिएक्शन फिर यहाँ से कराएगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनाएगा। तो यानी ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर मोर स्टेबल फॉर्म में ऐसे बन जाएगा बेटा। ये बात क्लियर है, क्लियर है। चलो लिखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ अगर देखें बेटा, क्या यहाँ एच है, तो है। अगर एच यहाँ है बेटा तो ये माइग्रेट करता तो यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन जैसे आएगा ना इसका माइनस आई मिलेगा, और अल्फा एच की संख्या क्या हो जाएगी, 2 2 4। एक तो अल्फा एच यहाँ कितना मिल रहा था, कितना मिल रहा था बेटा, 2 1 3 मिल रहा था। यहाँ अल्फा एच आएगा तो कितना मिलेगा, 4। ठीक है, माइनस आई मिलेगा, यहाँ भी आ सकता था, नो डाउट। अब यहाँ लेकिन इधर चलो देखते हैं, इधर देखें बेटा, तो यहाँ से अगर ये इधर आ जाए तो अल्फा एच कितना मिलेगा, 3 3 6 2 8 का। अगर यहाँ से एच शिफ्ट होकर यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो 3 3 6 2 8, तो ज़्यादा अल्फा एच भी मिलेगा, माइनस आई भी दूर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से आएगा तो इस तरीके से एन, ये और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यही मोर स्टेबल फॉर्म बनेगा। यही क्या बनेगा, मोर स्टेबल फॉर्म। अब जैसे यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, क्या पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा कि इधर आएगा, तो इधर आएगा, ऑब्वियस सी बात है यार। क्यों, क्योंकि जैसे ये बेटा इधर आया ऐसे, यहाँ पॉजिटिव आया, तो आपको तो क्लियर पता हो गया है अब कि यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और मिल गया अल्फा इफेक्ट की स्टेबिलिटी, यानी कि लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव आ जाएगा, एंड दिस इज मोर स्टेबल। तो यहाँ से आ जाएगा। ओके, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, नहीं बेटा, सीधे नो रीअरेंजमेंट। यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, ये मोर स्टेबल फॉर्म है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पूछे रीअरेंजमेंट होगा तो कि नहीं होगा, तो आपको बताए थे एल्काइल ग्रुप सब के सब हैं, जितना बल्कि जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उसका माइग्रेटिंग पावर उतना ज़्यादा है। तो मिथाइल का माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा कि टर्सरी का, तो टर्सरी का, ये ऐसे ये माइग्रेट करेगा। यानी कि अगर आप देखो बेटा तो CH3 CH2 CH3 ये मिला, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये है। यहाँ तो अल्फा एच 0 था, यहाँ 3 3 6 2 8 अल्फा एच मिल गया, और यही इसका मोर स्टेबल फॉर्म होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। आफ्टर रीअरेंजमेंट
आई होप बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ चलो देखते बेटा, यहाँ से चलो, यहाँ से क्या शिफ्टिंग हो सकती है, एच है, ठीक है, तो एच यहाँ शिफ्ट करके यहाँ आ जाए, क्या बन सकता है, बन सकता है ये कि पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ भी आएगा नहीं, क्या फ़ायदा है, जितना अल्फा एच यहाँ मिल रहा है उतना ही यहाँ मिलेगा। अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ भी करा दे तो जितना अल्फा एच यहाँ उतना यहाँ, तो फ़ायदा क्या है, स्टेबिलिटी ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए थी बेटा। तो यही हमारा इसका रीअरेंजमेंट के बाद मोर स्टेबल फॉर्म है। देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा हम जगह बना ले बेटा, ये हटा दें। आई होप बात क्लियर, क्लियर। चलो इसमें अगर हम ध्यान दें, इसको भी हटा ही दे रहे हैं, हो गया होगा आई होप आपका। ये दिया है, चलो यहाँ क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखो, मेथाइल मेथाइल और ये बल्कि ग्रुप, तो रीअरेंजमेंट में तो बड़ा वाला जाएगा और ये रीअरेंज होके कहाँ जाएगा, यहाँ। देखो 1-2 शिफ्टिंग हो रही बेटा, इसी पे तो लगा है अल्फ़ा बीटा या 1-2 शिफ्टिंग ही हो रही। अब यहाँ क्या बना होगा, ध्यान से देखो, CH3 ये बना, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा CH2। अब ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो ऐसे लिख दें अगर हम, ध्यान से देखो, यही तो जाके जुड़ रहा है, ये अगर आपके पास जुड़ रहा है तो CH2 जुड़ रहा है बेटा, ये ध्यान से देखो, यानी कि CH2 यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, 1 2 यानी 1 2 यहाँ जो लगा होगा मेथाइल एबव है तो एबव ही रहेगा, हाइड्रोजन बिलो है तो बिलो ही रहेगा। तो एक नोट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, नोट, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन configuration of bond does not change, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या हुआ, जो एबव है वो एबव ही रहेगा और जो बिलो है वो बिलो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ। बात क्लियर हो रही है। तो अच्छा ये क्यों ये ग्रुप गया, ये तो सब बताए थे आपको, मेथाइल ये तो बड़ा ग्रुप है तो बल्कि वाला ही जाएगा एक तरीके से, जाने लो। यहाँ से रीअरेंजमेंट कराते बेटा, तो 1-2 मेथाइल आयन, इसको तो मेथाइल समझोगे आप, क्लियर है। तो 1-2 मेथाइल आयन शिफ्टिंग करा रहे हैं हम लोग, यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इसका मोस्ट, ठीक है। लिखो जल्दी, कॉपी करो, इसको जगह बनाएं। तो ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बॉन्ड का, अगर कोई बॉन्ड एबव है तो एबव ही रहेगा, बिलो है तो बिलो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है क्या? चलो यहाँ देखो सवाल नंबर 35 को देखो ध्यान से बेटा, जल्दी बेटा। मेथाइल शिफ्ट करे कि एथाइल, ये सब बता चुके हैं आपका। तो अगर एथाइल शिफ्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा, यानी यहाँ आ जाएगा आपका ये और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यही इसका मोर स्टेबल फॉर्म होगा, ये इसका क्या होगा, मोर स्टेबल फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ देखो अगर इसको हम देखें ध्यान से तो क्या बेटा, क्या ये H रीअरेंज होके यहाँ आ सकता है? तो हम लोग ये करके देख ले बेटा, ये ऐसे आएगा अगर आता है तो
ये आपके पास ये आएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज अल्फा एच, यहाँ कितना मिल गया होगा 2 2 4 1 5, यहाँ कितना मिल रहा था 2 1 3, अल्फा एच यहाँ मिल रहा था 3, ठीक है जाएगा, अल्फा एच बढ़ रहा। फिर देखो ध्यान से, क्या ये आपका इधर जाएगा तो कितना मिलता 3 मिलता, नहीं जाएगा, 5 से 3 में क्यों जाएगा। लेकिन ये अगर हाइड्राइड यहाँ भी तो है, अगर यहाँ से शिफ्ट करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा। अल्फा एच यहाँ हो गया 7 जाएगा यहाँ तक, तो हमारा कार्बोकैटायन ऑब्वियस सी बात है यही बना होगा। लेकिन जो हमारा मेजर डिसाइड करेंगे इस कार्बोकैटायन से डिसाइड करेंगे, यानी जो हमारा रीअरेंजमेंट के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसी से हम क्या डिसाइड करेंगे, मेजर। क्या डिसाइड करेंगे, मेजर। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? चलो जल्दी जल्दी, आई होप बात क्लियर हुई। हटा दें इसको। चलो, तो ये दोनों भी हम लोग कर चुके हैं। ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको बताए थे कि यहाँ से अगर बेटा याद आया 1 2 3 2 3 जोड़ क्या करें, तोड़ दें, 1 3 को जोड़ दें तो क्या बनेगा इस तरीके से। ध्यान से देखो, आपके पास बताए थे कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये चीज़ बना लो यार, CH2, ठीक है। टूट क्या रहा है, ये वाला, जुड़ क्या रहा है, ये वाला, पॉजिटिव आ रहा होगा ये वाले में, यानी क्या बन गया, कितने मेंबर रिंग, 6। कहीं लगा दें पॉजिटिव से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका रीअरेंज होके 6 मेंबर रिंग में चला जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 2 3 1 3, 2 3 को क्या करेंगे, 2 3 को क्या करेंगे बेटा, आपका 2 3 तोड़ेंगे, 1 3 जोड़ेंगे, देखोगे तो 5 मेंबर रिंग। ये सब सवाल करा भी चुके हैं, ये बन जाएगा। यहाँ बेटा क्या रिंग एक्सपेंड कर रही, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो अल्फा इफेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, अल्फा इफेक्ट। और जैसे रिंग एक्सपेंड करेगी अल्फा इफेक्ट का जो पावर था वो खत्म हो जाएगा, अल्फा इफेक्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो क्यों रिंग एक्सपेंड करेगी जब ये स्टेबल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्यों नहीं रीअरेंजमेंट हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर के बगल में ये खुद में इतना स्टेबल है, तो अगर रिंग एक्सपेंड करेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मान लीजिएगा भाई ये तोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे ना, और फिर दूर चला गया वैसे भी तो लोन पेयर के बगल में रहना पसंद करेगा, ना कि उससे दूर जाएगा। तो यहाँ कोई रिंग एक्सपेंशन होने वाला नहीं है। चलो बेटा लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक बेटा, तो नंबरिंग आप फिर से कर लीजिएगा, चूँकि हम भूल गए थे सीक्वेंस किस नंबर पे सवाल लास्ट था, एरेज कर दिए थे, तो आप उसी में ऐड कर लीजिएगा। हम 1 2 से ही लिख दिए हैं, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये, अब यहाँ देखो, इसको कर दिया रीअरेंजमेंट कराने के लिए क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं बेटा। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पहला काम 1 2 3, 2 3 को तोड़ दें और 1 3 को जोड़ दें, यानी इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो हमारे पास क्या बना होगा, ये और यहाँ से अगर देखा जाए बेटा तो क्या बना था हमारे पास, ध्यान से देखो, ये था, इसको हम लोग तोड़े हैं और ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तोड़े हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कितने मेंबर रिंग बन जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग। अब यहाँ आ जाए मान लिया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बगल में ये आएगा, देखो इसके जस्ट बगल में ही तो ये है। तो क्या फिर ये शिफ्टिंग हो सकती है, तो हो सकती है, ये यहाँ आ जाए बेटा तो बन जाएगा इस तरीके से ये, और यही हमारा मोर स्टेबल फॉर्म होगा। यही हमारा क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल फॉर्म होगा। बात क्लियर हो रही होगी, ध्यान से देखो बेटा, क्या ये बात क्लियर हो रही। इस तरीके से ये बना, इसको हम 6 मेंबर में बनाएं तो इस तरीके बन जाएगा। लेकिन अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट करके फिर वापस यहाँ आ जाए तो ये बन जाएगा, तो इसके कंपेयर में तो ज़्यादा स्टेबल होगा ना। और आपको बताए थे रीअरेंजमेंट एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, तब तक जब तक स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही हो, है ना। ये बात क्लियर हो।
तो इसको हटा के हम जगह ही बना रहे हैं बेटा। आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आते हैं। अगर आप ऐसे इसमें देखो बेटा, इसमें तो क्या होगा, ये आपके पास इस तरीके से देखें तो ये 1 2 3, नो डाउट ये ऐसे जाए, ये ऐसे आए। बात क्लियर है। तो यहाँ जो भी बनेगा क्या बना होगा, अगर हम ऐसे बना ही लेते हैं, चलो अच्छा ये अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे हम कर लें, ये तो ये बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब अपनी सुविधा अनुसार कितने मेंबर रिंग बन रहा है, 6 मेंबर रिंग बन रहा होगा। ठीक है, 6 मेंबर रिंग जब बन गया तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ अगर हम पॉजिटिव चार्ज ऐसे रख देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक CH2 छोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा Me, और एक जो आपके पास आ रहा होगा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव CH2 Me आ गया, और एक तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा। ध्यान से देखो बेटा, यानी मेथाइल पॉजिटिव, फिर CH2, फिर मेथाइल। अब यहाँ से यहाँ आएगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये तो बात क्लियर है बेटा। ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव करेगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या बन रहा होगा, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा हमारा, यही मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ध्यान से देखो बेटा, पहले इसमें से एक्सपेंड होकर इसमें आया, फिर भी तो रिएमेंट हो सकता है ना, इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल हो सकता है हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग से, तो 1 to H- शिफ्टिंग हो जाएगा और ये बन जाएगा। बात क्लियर है, बहुत आसान बेटा, बहुत आसान। ठीक है, चलो इसे बताओ, हम जगह बनाएंगे, थोड़ा सा हटाएं इसको, चलो ये हो गया। यहाँ अगर देखा जाए यार, तो क्या इसको हम शिफ्ट, देखो यहाँ ऐसे कर लें तो 4 से 5 में जा सकता है जी हाँ, 1 2 3, तो डायरेक्ट कराएं इतना तो बेटा आप पहचानेंगे हो। यहाँ क्या बना, अगर हम देखें तो कुछ ऐसे बन रहे होंगे। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये वाला ये हटा रहे हैं ऐसे, और इसको हम ऐसे थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं ऐसे, ये ऐसे जुड़ रहा है, ये पॉजिटिव है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 4 मेंबर्ड क्या ये एक्सपेंड कर सकता है ऐसे, अगर इसको ऐसे ले आएँ और यहाँ कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ये कितने मेंबर रिंग बन रहा है बेटा, देखो यहाँ अगर ऐसे ही कर लें हम लोग तो कितने मेंबर बन रहा होगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास, सपोज करो ये 1 2 3 4 5, यानी ऐसे बना लें हम 5 मेंबर्ड। ठीक है, और ये हमारे पास 4 मेंबर्ड, ये आ रहा है, कुछ ऐसे बना है। ठीक है, यही तो मिला। ये ऐसे हम कर लें, इसको इस फॉर्म में ले लीजिए। चलो ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या 1 2 3 ये ऐसे जाए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, बन ये जाएगा कि यहाँ से 5 मेंबर्ड ऐसे बना लो आप। ठीक है, यहाँ से क्या था, ये ध्यान से देखो, अब ये बॉन्ड टूट रहा है बेटा, और यहाँ क्या आ गया, ये जुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं भाई, 1 2 3 2 3 टूटा, 1 3 जुड़ गया, तो 1 3 ही तो है, लेकिन टूट यहाँ रहा है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लिख लो जल्दी से, ये बन गया। बात क्लियर कितने, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और इसको भी ले लें तो 5, तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रीअरेंज होके बेटा यही इसका मोर स्टेबल फॉर्म होगा। ऐसे रीअरेंज होता जाएगा और यही हमारा मोर स्टेबल फॉर्म होगा। और याद रहे, यहीं से मेजर हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ध्यान से देखो, अगर ऐसे कुछ बनता तो इस तरीके से हम लोग करना पड़ेगा। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी। चलो जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, ये होप, आई होप ये कर लोगे। ये आपको दे रहे हैं जस्ट लाइक होमवर्क, ये आप कर लेना। अगर नहीं कर पाओगे तो बताना, फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है,
इसको बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 1 2 3, 2 3 को तोड़ दें, 1 2 3 ऐसे बना लिए हम लोग। चलो ये हमारे पास ऐसे ही था, ये हम इसको तोड़े, यही तो किए हैं, इसको तोड़ दिए और इसको क्या किए बेटा, ऐसे में थोड़ा बड़ा बड़ा बना दें ताकि ये है, और इसको ले जाके जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 कितने मेंबर बन रहे बेटा, ओहो गलत हो रहा था बेटा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था बेटा, तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो कोई बात नहीं, ये आपके पास थोड़ा जगह बना ले क्या, जगह, चलो अच्छा कोई बात नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है बेटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका 2 अल्फा एच मिल रहा है, अल्फा एच कितना मिला बेटा 2, यहाँ से अगर ये रीअरेंज हो जाए एच ऐसे आ जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब तो रिंग एक्सपैंड कर जाएगा, क्या करेगा, रिंग एक्सपैंड कर रहा होगा, ये ऐसे ध्यान से देखो, तो 1 2 3 2 3 तोड़ेंगे, तोड़ दो 2 3 और इसको हम जोड़ दें ऐसे, ये यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक बेटा, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम हटा दे रहे हैं, ये आप करिएगा, होमवर्क दिए हैं आपको, ठीक है। क्या बन गया 6 मेंबर, बगल में पॉजिटिव मेथाइल, यहाँ H है 1 2, H माइनस शिफ्टिंग करा दिया जाए तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, यही ये रीअरेंज होकर ये बनाएगा और यहीं से हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, डिसाइड होगा। बात क्लियर, क्लियर बेटा, चलो जल्दी 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 बेटा, ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा, चलो हटाएं इसको, ये तो यार कर लोगे, कॉपी में ही कराए हैं, ठीक है। ये क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे और ऐसे लाके जोड़ देना, ठीक है, कर लोगे। ये भी रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कर ले जाओगे। यहाँ देखो, यहाँ यार 2 बातें हो सकती थी, वो क्या कि अगर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, तो ये अगर देखें तो लोन पेयर के बगल में हम क्या लाना पसंद करेंगे, पॉजिटिव, तो कुछ नहीं, ये माइग्रेट करना है, ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ। इस रिएक्शन में अगर गौर से देखोगे बेटा तो क्या दिख रहा होगा, ये ध्यान से देखो, देखो लोन पेयर को पाने के लिए ऐसे देखो, ये देखो 6 5 मेंबर रिंग में चला गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इसका मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के प्रति है ना, लगाव रखता है, इससे क्लियर हो रहा है। देखो 6 किस में चला गया, 5 में, जो कि 5 जनरली किस में जाता है, 6 में। ये बात क्लियर है, बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगा बेटा। और ये तो कर ही ले जाओगे, करा दिए पीछे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे तो ये भी आप किए हो, यहाँ रिंग एक्सपेंड नहीं कराओगे। 2 बातें हैं, अगर आप यहाँ बेटा मान लिया जाए आप ऐसे बना दो, एक ये बना दिए, एच शिफ्ट करा के यहाँ ले ये बना दिए, दूसरा रिंग को एक्सपेंड करा के ऐसे ला के ऐसे बना दें और हम ये बना दें, ये तो ये गलत, ये सही हो गया, ये ध्यान रहे। रिंग को हम एक्सपेंड नहीं कराएंगे, रिंग को एक्सपेंड नहीं कराएंगे, ये बात ध्यान रहे। रिंग को एक्सपेंड कराने के लिए कंडीशन लिखवाए थे, तो आई होप बात क्लियर हो रही होंगी आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड अगर देखा जाए ऐसे लाके इस पे अटैक करा दें तो हमारे पास क्या है बेटा, ऐसे, यही तो था, है ना, और यहाँ क्या था, ये था, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे जोड़ दें हम, ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। बस में आ रहा नहीं आ रहा, यानी कुल मिला के
यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इससे जुड़ा मिल रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं? क्या मिल रहा होगा इससे? जुड़ा। तो इसका मतलब क्लियर है बेटा कि अगर हम इस तरीके से देखें तो ये भी तो कर सकते हैं कि ये टूट के अगर ये गया तो ब्रिज हेड नहीं है, अब ब्रिज हेड नहीं है, तो ये आपका ब्रिज हेड तो रहा नहीं। इसका अगर एक्चुअल फॉर्म बनाना हो तो कैसे करोगे? ठीक है, इसका अगर एक्चुअल फॉर्म बनाना है तो क्या करोगे बेटा, ये सोचो। ठीक है, अगर आप इसको बनाते हो एक्चुअल फॉर्म में, ठीक है, तो हम ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, ये आपके पास बन गया, यही तो बना है आपके पास, और ये आपके पास 2 जुड़ रहे हैं। ध्यान से देखो ये बात है। तो एक्चुअल में कितने कार्बन की रिंग हैं ये आप बना के बताना हमको। ठीक है, चलो यहाँ से H शिफ्टिंग करा दो इसे, ये बन जाएगा, रेजोनेंस मिल जाएगा। यहाँ भी बेटा सीधे, बहुत आसान, यहाँ तो हमको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है ना। ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से रीअरेंज हो सकता है, H यहाँ माइग्रेट, ठीक है, ये बात क्लियर। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। 2-3 होमवर्क दे दिए आपको, आप करिएगा, ठीक है, और आई होप ये बात क्लियर है। तो ये था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कंप्लीट हुआ बेटा। अगर कार्बोकैटायन हम जान रहे हैं तो फिर आगे तो बहुत सारे रिएक्शन कार्बोकैटायन ही मिलने हैं हम लोगों को। अगर कार्बोकैटायन मिल रहा है तो फिर आसानी से रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे, यानी प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, बात क्लियर। ये आपको करना है, ये हम ऐसे दिखाए हैं, एक्चुअल इसका बनाइएगा आप। ठीक है, आपको दे दिए इस चीज़ को। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।